साहित्य एक दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कथा पढ़ेंगे जिसका नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। जिस इसके कथाकार हैं आइजक असीमोव। आइजक असीमोव। तो यह कथा जो है विज्ञान की उन्नति को देखते हुए शायद लिखा गया है, और जहाँ तक है कि हम इसे ज़रूर समझ पाएंगे, क्योंकि आज हम जैसे पिछले कुछ दिनों में कोरोना के कारण हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। शायद यह हमें ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरह से इस कथा को समझने में सक्षम करेगा। तो आइए वे दिन भी क्या दिन थे कथा को शुरू करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे तो उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इनमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाएगा तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था।
मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कोई कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन के आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। इसी के साथ यह कथा यहाँ समाप्त होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि यह एक भविष्य को लेकर एक कथा बनाई गई है, जिसके कथाकार है आइजक असीमोव। इन्होंने भविष्य में झांकते हुए यह कथा का निर्माण किया है। जैसे हमने भी लॉकडाउन के पीरियड में देखा कि हमें भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा कि कैसे बच्चे सारा दिन मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, अपने स्कूल के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पढ़ते रहते हैं, जैसा इसमें दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे कुछ और विचार दिए गए हैं, जो आप स्वयं इसका आंसर निकालिएगा। जैसे लिखा है, सोचो। सोचने को बोल रहा है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? जैसा कि आपने कहानी के आरंभ में ही पढ़ा कि यह कहानी 2155 की रात को लिखी गई थी। तो यह किताब सदियों बरस पुरानी थी, यानी कि हो सकता है कि यह किताब हमारे समय की हो, जो ये किताब का जिक्र इस कथा में की गई है। तो आप ज़रूर हमें बताएं कि यह किताब कब छपी होगी जो इस कथा में उपयोग की गई है। दूसरा है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? अभी आप बता सकते हैं कि हम ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और ऑफलाइन में हम अपने घर में किताबों से, मैगजीन, अखबार आदि के जरिए हम कहानी, उपन्यास, कथा, कविता आदि हम पढ़ते हैं। तो आप हमें ये बताएं
कि आपको ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर किताबों से पढ़ने में। तीसरा प्रश्न है, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे, क्यों? अगर हम देखें तो दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न दोनों एक जैसा है। फिर भी आप हमें ज़रूर बताएं, आप किताबों को ज़्यादा महत्व देंगे या फिर ऑनलाइन को। तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। इसका उत्तर भी आपको ही स्वयं ढूंढना है। आज के समय पर हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वह कागज़ पर छपता है, परंतु प्राचीन काल में किताबें तो होती नहीं थी, तो उस समय पढ़ने के लिए जो छपाई होती थी वह किस चीज़ पर होती थी, इसका जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर दें। प्रश्न नंबर 5 ये पूछा है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयाँ हैं? ये जहाँ तक है यह हम सब जान चुके होंगे। लॉकडाउन के पीरियड में हम सब ने इसे एक तरह से कहा जाए तो झेला है। ये हम जान चुके होंगे कि किताबों से पढ़ना आसान है, अर्थात अध्यापक की सहायता लेकर पढ़ना आसान है, या फिर ऑनलाइन जूम या टेकमिंट पर क्लास अटेंड करना आसान है। यह आप सब ने देखा होगा, तो आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं और यह हमें ज़रूर बताएं वे दिन भी क्या दिन थे। कथा आपको कैसी लगी? अगर आप भी ऐसी ही कथा कहानी लिखते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं sahityaekdarpan@gmail.com, जिस पर हम आपकी कथा कहानी को हम स्वयं पढ़ेंगे, या फिर आप हमें अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं जिसे हम अपने चैनल पर अपलोड अवश्य करेंगे। धन्यवाद।